मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज हम बात जरा उल्टा करने वाले हैं। ईश्वर आपकी मन को चंचल करे, ईश्वर आपकी सांसों के गति को भी चंचल करे। आप कहेंगे पूरी दुनिया मन की चंचलता को रोकने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करते हैं, न जाने क्या क्या प्रयास करते हैं, क्या से क्या करते रहते हैं, और गुरु जी आप कहते हैं मन चंचल। हाँ मेरे मित्र, मेरे युवा साथी का मन खूब चंचल होना चाहिए। क्यों? यदि आपका मन चंचल नहीं रहा तो फिर आप जड़वत हो जाएंगे। फिर सोचेंगे क्या, फिर करेंगे क्या? जब आपका भीतर का मूलाधार चक्र और आपका मणिपुर चक्र ऊर्जा शांत हो जाएगा, तब मन शांत हो जाता है, तो फिर आपका जवानी का क्या होगा, फिर आपका कारोबार का क्या होगा, फिर आप संकल्प कैसे करेंगे, नए नए अन्वेषण कैसे करेंगे, नए नए चीज़ों को उधमपात कैसे करेंगे, और इतना एक्टिवेट कैसे रहेंगे, इतना क्रियाशील कैसे रहेंगे, इतना एनर्जिक कैसे रहेंगे। तो मन के चंचलता के ऊपर ही तो निर्भर है हमारे एनर्जिक होना। हाँ, पर मन को एक दिशा में रखें। मन का चंचल होना और मन का तरह तरह की दिशाओं में भागना तो अलग मैटर है। जैसे घोड़े को रथ में जोती जाती है तो घोड़े की आंख पे टोप लगा दी जाती है ताकि घोड़े सीधा का सीधा रास्ता देखे, इधर उधर ना दौड़े। और घोड़ा इतना चंचल होता है, इतना हार्स पावर होता है, इसलिए तो हार्स पावर नाम दिया, ज्ञान शक्ति का नाम। और मन की शक्ति और हार्स पावर की शक्ति, ये हार्स पावर से कई लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली हमारा मन है मित्र। तो हमारा जो मन का जो घोड़ा है, जब उसको हम एक दिशा टोप पहना देते हैं तब हमारा मन एक्टिवेट हो जाता है। तो बस यही तो है जीवन बदल देने की अद्भुत कला। आपको जिस जगह बदलना है तो आप अपने, जैसे आपका मन उद्विग्न हो गया, मन बड़ा अशांत है, बड़ा खोट हो गया, अब काम करने का अरे क्या पता है, तब मित्र आप क्या करें, बैठे और आप दाहिना नासिका बंद करें और बाएं सांस भरें और एक बार खाली करें और 3 बार बोले मन मन मन। कुछ करना नहीं है। फिर आप दाहिना सांस लें और बिना कुंभक करे सांसें बाहर छोड़ें। फिर आप बंद कर लीजिए नाक को और फिर 3 बार फिर बोले मन मन मन। अब फिर क्या करें, फिर एक बार बायां सांस से नाक से सांस खींचे, नाक बंद करें और मन में बोले ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और फिर सांसें बाहर जाने दीजिए। अब फिर दाहिना से सांसें खींचे और फिर 3 बार बोले ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अब सांसें बाहर जाने दीजिए, पूरा खाली हो गया। अब फिर बाएं नाक से सांस खींचे, दाहिना से छोड़े, दाहिना से खींचे, बायां से छोड़े, फिर बायां से खींचे, फिर दाहिना से छोड़े, 3 बार। अब इसके बाद अपने चुपचाप बैठ जाओ और मन से कहो प्रेम से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, जीवन में अद्भुत बदलाव है, जीवन में समृद्धि है। आहा अद्भुत। मैं इन सांसों के मार्ग से अपने जीवन की सभी समृद्धि को मुक्त कर रहा हूँ, मन को मुक्त कर रहा हूँ, सांसों को मुक्त कर रहा हूँ, समृद्धि को मुक्त कर रहा हूँ। अद्भुत है। आहा आनंद। कुछ समय तक चुपचाप बैठी मित्र। आप रोज यदि ये कर लेते हैं तो आपकी चंचल मन अब वह घोड़ा हो गया, टोप वाला घोड़ा। आप पढ़ने को बैठोगे, फिर देखना कैसे पढ़ाई होगा, उसके पहले कर लीजिए इसको। आप किसी काम में बैठना चाहते हो तो पहले कर लीजिए, फिर काम में बैठ जाइए। आप कोई सोचना चाहते हो तो सोचने से पहले ये कर लो और फिर उस विषय पर चिंतन शुरू कर दो। आप कुछ नया अन्वेषण करना चाहते हो तो पहले एक प्रयोग कर लो और फिर नए खोज में लग जाओ। आप पीएचडी कर रहे हो तो अपना थीसिस लिखने से पहले ये कर लो और फिर लिखना शुरू कर दो। आप साहित्यकार हो, आप कोई कविता लिखना चाहते हो तो पहले ये कर लो और फिर कविता लिखना शुरू करो। आप कोई गजलकार हो तो ये कर लो, फिर गजल लिखना शुरू करो। आप कोई उपन्यासकार मेरे मित्र हो तो पहले ये कर लो, फिर उपन्यास लिखो। मतलब आपके मन का दिशा का वो डायरेक्शन हो जाएगा कि जिस दिशा में आप चाहेंगे आपका घोड़ा दौड़ पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा।
आपका हॉर्स पावर दौड़ पड़ेगा। क्यों उसको चंचलता को रोकना है मित्र? ये बुढ़े लोगों के लिए है कि उसका मन कुछ कर नहीं सकता शरीर, और बस मन भागता है यदि, तब उसको कहते हैं कि बाबा जी, डोकरे बाबा, बुढ़े बाबा, वृद्ध बाबा, अब चौथाईपन में लटक गए हो और मन का तृष्णा जाता नहीं है, मन का लोभ जाता नहीं है, मन की चंचलता जाते नहीं है, मन की माया जाता नहीं है, अब कब्र में पांव लटक गया। ये मित्र उनके लिए है कि उसके मन को शांत किया जाए, क्योंकि अब उसकी चंचलता का कोई मतलब नहीं है। अब उसका घोड़ा दौड़ नहीं सकता, अब वो केवल खाली पुलाव कर सकता है जो उसके लिए हानिकारक है। लेकिन मेरे युवा मित्र, मेरे नौजवान बच्चे, मेरे किशोर बच्चे, मेरे जो अभी पढ़ने वाले बच्चे, उनका मन तो खूब चंचल होना चाहिए, इतना चंचल होना चाहिए कि जैसे घोड़े हिनाते रहता है, दौड़ते, और शेर की तरह उसका मन दौड़े, शेर की तरह साहस वाला हो, और घोड़े की तरह चाल में शक्तिशाली हो, और हाथी की तरह बलशाली हो मित्र, और पक्षी की तरह उनका जो अंदर का एनर्जी है वो उड़ान भरे, और मन पक्षी से 1000 गुना, लाख गुना भी तेजी दौड़ता है मित्र। आप चाहे गिद्ध ले लो, चील ले लो, वो इसका डायरे तो सूर्य की प्रकाश में झुलस जाएगा, लेकिन आपका मन इतनी गति से होता है कि कोई शरीर, कोई दुनिया का ऐसा कोई बांध नहीं बना है, ऐसा कोई दीवार नहीं बना है, ऐसी कोई वस्तु नहीं बना है, ऐसा कोई धातु नहीं बना है जो मन की गति को रोक सके और मन की भेदने को रोक सके। मन ऐसा एक सारा चीज है कि आपके वो अपने आंख बंद करके वो आपके अंदर की सारी ऊर्जाओं को देख सकता है, आपके अंदर की ऊर्जाओं में जा सकता है, वहां से खेला करके आ सकता है। इतनी गजब की पावर रखता है मन। आप उस मन को चंचला रखिए, पर मन को इधर उधर चंचला मत रखिए, मटर गश्ते में मत रखिए, धींगा मस्ती में मत रखिए, अटरम सटरम में मत रखिए, गलत सलत में मत रखिए, कटफट में मत रखिए, आँखों का रस मत लीजिए, आँख कभी इधर गया, काँख कभी उधर गया, जीभ की चटोरापन में मत जाइए, शरीर के चटोरापन में मत जाइए, वासना की चटोरापन में मन को मत लगाना, नहीं तो आप शरीर छूने का मन होते होते न जाने क्या क्या कर बैठोगे। फिर पोर्न वीडियो मत देख लेना, देखते देखते फिर आपका मन भटकेगा, अब दुनियादारी में आप फिर गलत सलत हो जाओगे। तो जीवन को गलत होने से बचाना, जीवन गलत मार्गों में पड़े उसके पहले विवेक जागृत रखना, जीवन के गलत तथ्यों को रोकना मित्र। ये मन नहीं तो आपको गड्ढे में डाल देगा, क्योंकि घोड़ा का काम है दौड़ते रहना। अब आप किधर उसको चाबुक को करते हो, आपके हाथ में रस्सी है, आपने रथ अपने कमान रख लिया है, तो कृष्ण भगवान को उनका अपना रथ का कमान दे दो और अर्जुन की तरह आप लग जाओ। आपका कृष्ण आपके मन के घोड़े को लगाम रखे। कृष्ण माने कौन? सुषुम्ना नाड़ी। कृष्ण माने कौन? अध्यात्म। कृष्ण माने कौन? धर्म। कृष्ण माने कौन? कर्म करने वाला, कर्म के प्रति जिसका पूरा फिलॉसफी हो। आप कृष्ण के हाथ में आप दे दीजिए अपने मन के लगाम को और दौड़ने दीजिए, मन की घोड़ा को दौड़ने दीजिए। ये कृष्ण कौन है? कृष्ण है सांस। आपकी जो सूर्य नाड़ी है, आपकी चंद्र नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, ये तीनों मिलकर के कृष्ण बन जाता है। और इस कृष्ण को आप दे दीजिए और फिर देखिए आपके मन आपके क्या से क्या आपको पहुंचा देगा। आपको मित्रों खाक से उठा करके आसमान तक पहुंचा देगा। अब देखना जरा, जिस काम को आप पकड़ोगे, जिसमें हाथ लगा दोगे वही सोना उगलेगा। आप जिस वस्तु के लगा दोगे, जिस विषय में आप जाओगे, आपका ज्ञान बरसेगा। ज्ञान के पथ में जाओ तो ज्ञान बरसेगा, भक्ति के पथ में जाओ तो भक्ति में जाओगे, प्रेम के पथ में जाओ तो प्रेम में जाओगे। आप जिस क्षेत्र में हो, आपके भीतर का जो क्षेत्र है वो बहुमुखी क्षेत्र है। प्रतिभा आपके अंदर में निखार होगा, आपके अंदर में प्रतिभाएं होंगी, आप एक शानदार व्यक्ति बनने जा रहे हो। बस मन की चंचलता पर पछतावा मत करो, मन को रहने दीजिए, घोड़ा को दौड़ने दीजिए। फिर किसी दिन किसी वस्तु विषय पर लेकर के हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।